ये जो ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी हम देख रहे हैं, इसके ग्लोबली तो इम्पैक्ट आएगा, वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं चाहूंगी पाकिस्तान पर इसका किस हद तक और कैसा इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान की अब बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर तो ये पॉलिसी जो है वो लॉन्ग रन में इम्प्लीमेंट होती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है लास्ट ईयर जो है तकरीबन $6 बिलियन के करीब और 34% इन टोटल जो थी वो अमेरिका को थी। और ये ऐसी चीज है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है ना वो ऐसी चीज है नेसेसरी गुड्स में आती है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो कम होती है। यानी अगर किसी तरीके से प्राइस में अप एंड डाउन आता है तो उसकी वजह से डिमांड में कमी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल गुड्स जो है वो अगेन अमेरिका में नहीं बनती, तो अमेरिका का बहरहाल दूसरे ममालिक के ऊपर दारोमदार रहेगा। चाइना से तकरीबन 30% के करीब जो है वो टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है अमेरिका। वियतनाम से तकरीबन जो है वो 10% के करीब, बांग्लादेश से 7.5% के करीब है, इंडिया से 8% के करीब है, और पाकिस्तान से तकरीबन जो वो 2.4% जो अमेरिका की टोटल इंपोर्ट्स है टेक्सटाइल की वो होती हैं। तो आप ये समझो, और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कि $18 बिलियन के करीब है, उनमें से $5 से $6 बिलियन की यूएसए को होती है। अब इससे जो है ना वो इम्पैक्ट ये आएगा कि चाइना हो गया या इवन दूसरे जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको ज़ाहिर टैरिफ जो है वो कम लगेगा, तो उसे पाकिस्तान में जो है ना वो इसमें इंडस्ट्री लगाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, और इसकी ग्रोथ में भी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, प्रोवाइडेड कि ये रेट लॉन्ग टर्म है। अगर तो अगले साल चेंज हो जाए ना फिर मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर, यानी चाइना बेसिकली जो हम देख रहे हैं उसकी बड़ी मार्केट है अमेरिका में, तो चाइना इनडायरेक्टली या पाकिस्तान को चैनल बना के वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जो है ना इनडायरेक्टली जो है वो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट्स जो है वो जा सकती हैं, और यहाँ पे भी लोकल अगर आप बात करें तो लोकली भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन मैं अगेन जो लिमिटेशन बता रहा हूँ वो ये है कि ये रेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, एक साल के लिए नहीं है। क्योंकि देखे ना, एक छोटा सा पॉइंट इसमें यह आएगा कि इस साल जो है ना वो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स कुछ और है, अगले साल कुछ और होंगे, और फिर टैरिफ चेंज के बाद सब्सटेंशियल शिफ्ट आएगा। तो ये टैरिफ चेंज हो जाएंगे तो अगले साल अब किस बेसिस के ऊपर या किस रेट के ऊपर टैरिफ चार्ज करेगा, क्योंकि जो अमेरिका की पॉलिसी है ना वो उन्होंने जो रेट कैलकुलेट किया है वो अपने ट्रेड डेफिसिट को उस मुल्क से इंपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया है। यानी फर्ज करें अगर किसी मुल्क की जो है वो अमेरिका को इंपोर्ट्स 10 बिलियन है और अमेरिका की एक्सपोर्ट्स 4 बिलियन है, तो ये 60% के करीब जो वो ट्रेड डेफिसिट बनता है, तो उसको उन्होंने हाफ करके 30% कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने तमाम ममालिक की जो रेट है या टैरिफ है उसको कैलकुलेट किया है। तो अगले साल जब ये चेंज होगा तो रेट भी ज़ाहिर चेंज होगा। तो इस शिफ्टिंग चेंज में पाकिस्तान या दीगर ममालिक भी सोचेंगे ना इन्वेस्टर्स, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में। अमेरिका का ये राइट भी था, ये जो हमने अभी जवाबी टैक्सेस देखे हैं ये तो जवाबी टैक्सेस है, और ये भी अभी हाफ हैं। मतलब अगर हम चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना 67% अमरीकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ आयद करता है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम देखें तो 58% हम आयद करते हैं, उसके जवाब में 29% आया है। तो आप समझते हैं इनका राइट था, उस पर तनकीद फिर क्यों हो रही है अमरीकी सदर पे? देखिए, ये जो रेट कैलकुलेट किया है ना ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट डिवाइडेड बाय टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री है, ठीक है ना। ये टैरिफ टू टैरिफ जो है ना जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं उस तरीके से नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एहतशाम साहब को एक तवज्जो दिलाऊंगा। सर, एक चीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो जो नेसेसरी गुड्स होती है ना, रोजमर्रा की अशिया जैसे खाने पीने की हो गई, पहनने की हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उनके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो बहुत कम होती है। तो उसमें अगर प्राइस ऊपर भी चली जाए, अब लोगों ने कपड़े तो पहनने ही पहनने ना, तो टेक्सटाइल गुड्स जो है ना वो पाकिस्तान से अल्टीमेटली कहीं से तो अमेरिका मंगवाएगा ही मंगवाएगा, क्योंकि अमेरिका में टेक्सटाइल गुड्स जो है वो नहीं होती। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा था। ये अगर दूसरी लग्जरियस आइटम्स की आप बात करें, जैसे उसमें कारों की बात आप करें, ज्वेलरी की बात करें, या कोई और इस तरह के आइटम जो कि जरूरियात जिंदगी में शुमार नहीं होते, उनके हवाले से जो है ना ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए अमेरिका का अपना जो है ना वो सोचने का स्टाइल है। अमेरिका का ये कहना है कि जी अगर आप हमसे ले रहे हैं तो हमें डॉलर, ले रहे हैं हमें तो हमें डॉलर दें भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।